संस्कृत है जी। ये तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम वाच मधुसूदन। गुरमुखी लिपि में संस्कृत, देवनागरी में हम संस्कृत लिखते हैं जी, गुजराती में भी संस्कृत लिखते हैं जी, पंजाबी में, बिहारी में भी लिखते हैं। अब संस्कृत पंजाबी में गुरमुखी लिपि में लिखी जा रही है। क्या वो कहते हैं ना कि शब्दों के समूह का भव्य रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है पर लेखक होना सौभाग्य। और इन बातों को सही साबित कर दिया है तलवाड़ा के रहने वाले प्रोफेसर डॉक्टर हर्ष मेहता जी ने। इन्होंने ना केवल पीएचडी जो है संस्कृत में की, बल्कि जो भी इन्होंने ज्ञान हासिल किया उस ज्ञान से आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन करने का काम भी इन्होंने बखूबी किया। कारण क्या था कि दुनिया भर में, या मैं कहूँ देश भर में, लोग पंजाबी का अध्ययन करते हैं और मूलतः पंजाब में रहने वाले जो लोग हैं वो कई ग्रंथों को जो कि संस्कृत में लिखी गई उनका उच्चारण जो है वो पंजाबी में करना चाहते थे। उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर हर्ष मेहता जी ने अब श्रीमद् भागवत गीता का रूपांतरण जो है पंजाबी के देवनागरी में कर दी गई, गुरमुखी में कर दी गई, गुरमुखी लिपि में गुरमुखी लिपि में इसका लिप्यांतरण कर दिया गया। हाँ। जिसे हर कोई जो पंजाबी का ज्ञाता है वो आसानी से पढ़ सकता है, सरलता से संस्कृत पढ़ सकता है, सरलता के साथ संस्कृत पढ़ सकता है। सबसे पहले प्रोफेसर साहब बहुत बहुत स्वागत है जीबीसी अपडेट में आपका। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आप आए हैं और आपके माध्यम से हम बातचीत कर सकेंगे समाज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप अपना परिचय जो है विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों को जरूर दीजिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के जो दर्शक हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन पाएंगे और आपका जो है वो आपके द्वारा बताए गए जो भी मार्ग होंगे, जो भी शिक्षा होंगे, उनको अपने जीवन में अपना पाएंगे। मूलतः हमारे जो गांव है, हमारा मूलतः गांव जो हमारा बुजुर्गों का गांव जो है वो यहीं तलवाड़ा से 12 किलोमीटर दूर बेड़िंग गांव है, थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है। तो वहाँ से हमारे दादाजी वो भी संस्कृत के थे, हमारे परदादाजी भी संस्कृत के अध्यापक थे, हमारे पिताजी भी संस्कृत के अध्यापक थे और मैं चौथी पीढ़ी संस्कृत का अध्यापक बना और मुझे बनाया गया, परंपरा से बनाया गया। मैं 10वीं तक साइंस का विद्यार्थी था, लेकिन ग्रैंडफादर पंडित खुशीराम शास्त्री जी, उन्होंने मेरे पिता अपने पुत्र मदन मोहन शास्त्री जी से कहा कि 2 बेटे आपके, एक बेटा जो है वो साइंस पढ़ रहा है, जो मेरे भाई आजकल जो हैं बोधराज मेहता, वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, जेपी यूनिवर्सिटी जो नोएडा में है वहाँ पर वाइस चांसलर हैं। और मैं 10वीं तक साइंस का विद्यार्थी था, लेकिन 10वीं के बाद मेरे पिताजी ने और दादाजी के कहने पर मुझे संस्कृत की तरफ जाना पड़ा जी। तो मुझे संस्कृत, मेरा सौभाग्य था कि मैं देववाणी की सेवा जितनी कर सका, जितना कि मुझे परमात्मा ने समर्थ बनाया मैं उतना कर सका। और दूसरी बात, पंजाबी होने के नाते मैं जब पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला में एमए करने के लिए गया, मैं एमफिल कर रहा था, तो डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह जी, उनका नाम लिए बगैर ये सारी बातचीत अधूरी होगी, उस पंजाबी के अध्यक्ष थे और संस्कृत के विद्वान थे। वो मुझे रास्ते में जाते जाते पकड़ते और मुझे कहते कि हर्ष, तुम संस्कृत पढ़ते हो और पंजाब के विद्यार्थी हो, ऐसा विद्यार्थी बहुत कम मिलते हैं कि पंजाब का विद्यार्थी हो और संस्कृत विभाग में पढ़ रहा हो। तो मैं भी उन्होंने भी काव्य शास्त्र जो है वो संस्कृत का जो काव्य शास्त्र, उनको पंजाबी में उन्होंने अनुवाद किया। मुझे कहते मैं भी और काम करूँगा, तो मेरा सहयोगी बन और जितने भी संस्कृत के ग्रंथ हैं उनको आप पंजाबी में अनुवाद करो। पहले मैं टालता रहा, चलो ऐसे ही कहा, मैं एमफिल का विद्यार्थी था, कहाँ अनुवाद के काम में पढ़ूंगा। लेकिन जब उन्होंने 2, 3, 4, 5 बार मुझे रास्ते में पकड़ा तो मेरी आत्मा जो थी वो झकझोर गई। फिर इतने महान पुरुष मुझे ये काम कह रहे हैं, ये वो पुरुष नहीं कह रहा है, कोई दैवीय शक्ति कह रही है कि ये काम करो। तो मेरे साथ मेरे प्रोफेसर तिलक वर्मा जी थे मुकेरिया में, जब हम प्राइवेट कॉलेज में लगे तब हमने सबसे पहले, उन्होंने कहा कि आप उपनिषदों का ट्रांसलेशन करें जी। तो सबसे पहले हमने जो पंजाबी में अनुवाद किया वो ईश, केन और कठ उपनिषद, 3 उपनिषदों का हमने पंजाबी में मैं और मेरे साथी प्रोफेसर तिलक वर्मा जी ने अनुवाद किया। और
उनका जो प्रीफेस था वो डॉक्टर प्रेम प्रकाश ने स्वयं अपने हाथों से लिखा, और उन्होंने तब उसने ये बात कही थी कि आज से हम पंजाबी का साहित्य उपनिषदों से मानना शुरू हो गया है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो उसके बाद फिर ये कड़ी मैंने टूटने नहीं दी। उसने मुझे कहा कि आप पंजाब के पुत्र हो, पंजाब की धरती में जमे और पले हो, तो आप सारी ज़िंदगी यही काम करना, जब भी आपको मिले कि कोई संस्कृत का ग्रंथ लेकर पंजाबी में उसका अनुवाद करना, ताकि पंजाब की धरती में रहने वाले लोग इसको पढ़ सकें। क्योंकि ये गीता जो है ये भी पंजाब की धरती में ही उच्चरित की गई है जी। जब कुरुक्षेत्र में ये उपदेश दिया भगवान कृष्ण ने, तो उस समय ये सारा भूखंड जो था वो पंजाब की धरती थी। तो ये एक हमारे पंजाब का ही ग्रंथ है संस्कृत श्रीमद् भगवद गीता, और इस पंजाब की धरती में संस्कृत में लिखा गया ये ग्रंथ, इसको पंजाबी में अनुवाद करना ये मेरे सौभाग्य में आया है। इसलिए मैं परमात्मा का, उस भगवान कृष्ण का लाख लाख ऋणी हूँ कि ये सौभाग्य उन्होंने मुझे दिया। प्रोफेसर साहब, जब आप श्रीमद् भागवत गीता का लिप्यांतरण कर रहे थे तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले मेजर जो दिक्कत थी वो आपके सामने क्या थी, जिससे पार पाना आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा? ऐसा है कि गीत योग और गीता जी, इनका विषय लगभग एक जैसा है जी। मेरे पिताजी पंडित मदन मोहन शास्त्री जी 35 साल योग वशिष्ठ का अध्ययन करते रहे थे। मैं जब उनकी रिटायरमेंट के बाद उनकी एक संगत थी जहाँ पर वो योग वशिष्ठ का एक, समझ लो कि उनके कुछ साथी थे, उन वहाँ पर बैठ कर के जो महर्षि वाल्मीकि का लिखा हुआ योग वशिष्ठ था उनको वो बोलते और उनके लोगों को समझाते कि इसमें क्या लिखा है। तो जब हम भी उनके पास जाते तो हम भी वहाँ पर बैठ कर के एक शिष्य की तरह पिता के पास योग का ज्ञान उनसे प्राप्त किया। उसी ज्ञान के माध्यम से जो उन्होंने हमें योग विशिष्ट का ज्ञान मेरी परंपरा से पिताजी से मदन मोहन शास्त्री से मिला, उसी के बल पर मैंने सबसे पहले पतंजलि का योग सूत्र पढ़ा, उपनिषद किए, फिर योग सूत्र में, क्योंकि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस बना दिया तो उसी समय मेरे हृदय में चिंगारी पैदा हो गई कि ये पतंजलि का योग सूत्र पंजाबी भाषा में भी होना चाहिए। उसी भावना से लेकर के मैंने पतंजलि का योग दर्शन जो था उसका पंजाबी में अनुवाद कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। हाँ, उसी से प्रेरणा लेकर के कि अब पतंजलि का योग दर्शन पंजाबी में भी होना चाहिए, तभी ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है क्या बात है। ठीक है। तो इसके छपने के बाद मुझे लोगों के टेलीफोन ये आए कि हम तो योग को कुछ और ही समझते थे, अब पंजाबी में ये पढ़ करके हमें पता चला कि योग है क्या है योग क्या है। हाँ, क्या बात। तो जी, तो उसके बाद अब जब गीत, उसके बाद मैंने थोड़ा सा विराम ले लिया। विराम इसलिए ले लिया कि सेवा से निवृत्त हो गया जी। और संस्कृत भारती जो एक अखिल भारतीय संस्था है जहां हम संस्कृत कहते हैं बोलना सीखिए, 10 दिन के शिविर लगाने, मैंने फिर 5 साल के लिए अपना जो समय था वो संस्कृत भारती को दिया और मैं पंजाब का संस्कृत भारती का अध्यक्ष रहा और 5 साल हमने पंजाब के अंदर संस्कृत भारती पंजाब न्यास का गठन किया और आज संस्कृत भारती पंजाब में अपना कार्य कर रही है। मेरे दायित्व के बाद अब पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के जो अध्यक्ष हैं वो आजकल संस्कृत भारती के अध्यक्ष हैं। मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ। संस्कृत भारती यानी संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए काम करना, कार्य करना। अधिक से अधिक लोग, जैसे लोग आजकल उर्दू सिखाने का कोर्स करवाते हैं, ऐसे छोटे टर्म में यानी 10 दिन में 20 दिन में कैंप शिविर के रूप में, तो इसमें कहाँ कहाँ ये सारा प्रशिक्षण चल रहा था जो 10-10 दिन में आप संस्कृत सिखा रहे थे, या संस्कृत भारती जो है वो कार्य कैसे करती, थोड़ा इस पर प्रकाश डाल दीजिए। संस्कृत भारती विश्व में कार्य कर रही है और आज भारत में ऐसे 7 गांव हैं, आप इंटरनेट पर जाइए संस्कृत गांव लिखिए तो आपको उन गांवों का नाम मिल जाएगा, सारा गांव संस्कृत बोलता है। ऐसे संस्कृत भारती का प्रयास है कि हमारा संस्कृत गृह बन जाए, हमारा संस्कृत गांव बन जाए, हमारा संस्कृत परिवार बन जाए। ऐसे छोटे छोटे संकल्प लेकर के संस्कृत भारती सारे विश्व में लगी हुई है और बहुत पंजाब में भी पिछले 10-12 वर्षों से
चल रही थी, परंतु जब मैं सेवानिवृत्त होने के बाद हमने संस्कृत भारती पंजाब न्यास का गठन किया है और 5 साल हम लगभग सारे पंजाब में कॉलेजों में स्कूलों में काफ़ी शिविर लगाए हैं। और अब नई जो अध्यक्ष बने वो भी आज इस समय भी जो है लुधियाना में जो है शिविर 10 दिवसीय शिविर जो है प्रबोधन वर्ग चल रहा है, ध्वज को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, बढ़ा रहे हैं। एक चीज और बताइए, जब क्या आपके मन में पहले से ये तमन्ना थी कि श्रीमद् भागवत गीता का जो आप लिप्यांतरण है वो संस्कृत का पंजाबी में कर पाएंगे? संस्कृत के शब्द और पंजाबी के शब्दों में आपको नहीं लगता था कि थोड़ा आपके लिए चुनौती? जब हमने उपनिषद लिखे जी। उस समय मीडिया जो प्रेस जी थी वो सिक्कों के साथ एक एक अक्षर को जोड़कर उसमें संस्कृत के शब्दों को लगाना बड़ा कठिन था। फिर भी प्रयास किया कि कैसे इसको रीसेट किया। फिर जब पतंजलि का योग दर्शन जब अनुवाद किया तो प्रेस जो थी कंप्यूटर युग आ गया, उसमें हमारे मिलने शुरू हो गए, तो हमने वो आसानी हो गई। अब जब फिर मेरा 5 साल ये लेखन कार्य उस समय बंद हो गया जब मैं संस्कृत भारती में चला गया था। संस्कृत भारती से दायित्व से मुक्त होकर के फिर मेरे एक दोस्त ईश्वर दयाल गौड़ जी हैं और पंजाबी के यूनिवर्सिटी में हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में डॉक्टर देवेश्वर जी हैं। उन दोनों का एक दिन सुबह मुझे टेलीफोन आया कि डॉक्टर साहब गीता का पंजाबी अनुवाद हम आपसे कराना चाहते हैं, आपने पहले भी पंजाबी में काम किया, आप कितने पैसे लोगे? मैंने कहा जी आपने गीता का अनुवाद करने के लिए मुझे टेलीफोन किया है, गीता का पंजाबी में अनुवाद हो जाएगा लेकिन पैसा मैं एक नहीं लूंगा। क्या बात है, कहते ये भाव था आपका। ये कहते कि आपको हमने प्रिंट का खर्चा देना, मैं कहा जी एक भी पैसा नहीं लूंगा, आपने मुझे प्रेरित कर दिया है, जो मेरे पहले काम करता था वो मेरा बंद हो गया है, आपके टेलीफोन के आपके शब्दों ने मुझे पुनः प्रेरित कर दिया है। मैं आज से ही गीता का अनुवाद शुरू करने जा रहा हूँ। मैं उसी दिन पहले 5 श्लोक जो श्लोक थे गीता के उसको ट्रांसलेशन करके उनको भेज दिए कि मैंने आपके कहने पर काम शुरू कर दिया। एक आधा हमारे दर्शकों के लिए सुना सकते हैं आप? कौन सा? कोई भी एक श्लोक जो है गीता का जो आपको बहुत पसंद हो और जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके। श्लोक गीता का प्रत्येक श्लोक जी, ये कोई एक श्लोक सुनाऊं, प्रत्येक श्लोक आदमी को कुछ ना कुछ शिक्षा दे रहा है। नहीं, इंटरव्यू तो सीमित है इसलिए मैं चाहता हूँ उसमें मैं भगवान कृष्ण का यही श्लोक में सबसे बताऊंगा कि भगवान कृष्ण उन्होंने जब कहा था परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतानां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान राम भी आए हैं, वो एक काम के लिए आए थे, केवल मात्र राक्षसों का विनाश करने के लिए। उन्होंने राक्षसों का विनाश किया और संतों को उनका मुक्त किया सारे से। भगवान कृष्ण एक ऐसी परम तत्व हैं जिन्होंने इस धरती पर आकर के कहा कि मैं ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं। कोई भी अवतार यहां पर यह आकर के नहीं कहा गया कि मैं ईश्वर हूं। यही गीता की खासियत है कि भगवान कृष्ण वो ऐसी ताकत है, ऐसा परम तत्व है जिसने स्वयं कहा कि मैं ईश्वर हूं, मैं सनातन हूं। आज सनातन की बात बहुत चल रही है, लेकिन गीता पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा जब भगवान कृष्ण ने यह कह दिया कि सनातन मैं हूं, इसका मतलब सत्य सनातन है और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या कहा कि प्रजा में राजा मैं हूं। तो वह जो प्रजा में राजा आज कौन है आप सब जानते हैं। तो जितने भी प्रजा के आए हैं राजा वो भगवान, उन्होंने कह दिया वृक्षों में मैं पीपल हूं, नदियों में मैं समुद्र हूं। तो देखिए कि जितनी जितनी महान चीजें हैं जो इस समाज के लिए जो सबसे श्रेष्ठ चीजें हैं उन्होंने ये कह दिया इन सब में मैं हूं। यहां तक कि कह दिया कि इस प्रकृति के कण कण में, चाहे वो छोटी सी कीड़ी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा हाथी भी क्यों ना हो, सभी में मैं समभाव में स्थित हूं, मौजूद हूं। बहुत सुंदर। सर एक चीज और बताइए कि जब आपने श्रीमद् भगवत गीता का, हाँ मैं एक बात कह गया कि जो मैंने श्लोक आपको सुनाया था, 3 काम करने के लिए आए। परित्राणाय साधूनां, साधुओं का परित्राण करने के लिए, रक्षा करने के लिए। विनाशाय दुष्कृतानां, और जो दुष्ट थे उनका विनाश किया उन्होंने। और धर्म संस्थापनार्थाय, और तीसरा काम था धर्म की पुनः स्थापना करना। और यहां गीता में जो धर्म आजकल समाज में कह रहे हैं कि धर्म क्या है, मंदिर में जाना धर्म है, गुरुद्वारे में जाना धर्म है, चर्च में जाना धर्म है, ईदगाह में जाना धर्म है, यह धर्म नहीं है, यह पूजा की पद्धति है जी। धर्म तो है आप जिस भी क्षेत्र में हैं,
आपकी वो जो ड्यूटी है वो आपका धर्म है। एक सीमा में खड़ा एक सैनिक, जी उसका धर्म देश की रक्षा करना है। टीचर, अध्यापक कॉलेज में बैठा है चाहे स्कूल में है, बच्चों को सही शिक्षा देना उसका धर्म है। घर में माता है, माता का धर्म बच्चे को पालन पोषण करना है। पिता का धर्म है परिवार का पालन पोषण करना, सारा देखना पिता का धर्म है। अब अलग अलग क्षेत्रों में चिकित्सक जो है हॉस्पिटल में बैठा है, मरीज की सुरक्षा करना, उसको स्वास्थ्य, उसका ये दवाई देना, उसको ठीक करना है, ये उसका धर्म है। आप आए हैं, आपका धर्म, ये आप जो कर रहे हैं जी आपका धर्म है। जो आपकी ड्यूटी है वही आपका धर्म है और कुछ नहीं। यही सब उन्होंने कहा है। तो लास्ट में ये कहूँगा कि गीता का तो सिर्फ एक, उन्होंने बड़े ही सरल ढंग से, जब कृष्ण को उन्होंने कहा ज्ञान योग भी समझ नहीं आ रहा, विज्ञान योग, कर्म योग, सब कुछ बता दिया, फिर भी अर्जुन जो है वो असहाय सा, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने फिर कहा कि त्यागात शांति अनंतरम, आप कर्मों के फल का त्याग कर दो, इसके बाद आपको तुरंत शांति मिल जाएगी। तो आप मन की इच्छाओं, मन के भीतर से माइनस इच्छा जब कर दोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यही गीता का संदेश है कि जो भी आपने समाज में करना है उसका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब स्वार्थ आ गया तो फिर आपका वो कर्म नहीं रहेगा। कर्म का मतलब निस्वार्थ भाव से किया गया काम ही कर्म है और वही आपका धर्म है। इतने। बहुत सुंदर। एक चीज़ मैं और मेहता जी जानना चाहूँगा आपसे, और अपने दर्शकों के लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण बन जाती है कि जो श्रीमद् भागवत गीता का लिप्यांतरण पंजाबी में किया गया है, ये कहाँ कहाँ उपलब्ध रहेगा और कहाँ कहाँ से जो इस वीडियो के माध्यम से लोग देख पाएंगे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा सवाल आ जाएगा, बहुत बड़े दर्शक वर्ग है, तो वो अगर इस किताब को ढूंढेंगे। ये किताब लोकगीत प्रकाशन जी चंडीगढ़ मोहाली में है, वहां से इसका जो है प्रकाशन हुआ है, वहाँ से लोकगीत प्रकाशन वहाँ से लोगों को उपलब्ध भी हो जाएगी। हाँ, हो जाएगा। हाँ। अभी आप जीवन में और क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, क्या लक्ष्य है जिसे अभी आप हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि सफर आपका थम नहीं रहा। ये बात है, मेरे ये जो शरीर है ना, ये जड़ है जी। ये शरीर कुछ नहीं करता। गीता पढ़ने के बाद या गीता को समझने के बाद मैं ये कहूँ कि मैं कुछ करूँगा, ये उचित नहीं होगा। जो उस चेतन तत्व जो मेरे भीतर बैठा है, जो सभी के भीतर बैठा है, आपके अंदर भी वही चेतन है जो मेरे अंदर है, भाई साहब के अंदर ये भारद्वाज जी बैठे हैं, रेहान जी बैठे हैं, इनके भीतर भी वही चेतन तत्व है जो मेरे भीतर चेतन है। उस चेतन तत्व ने जो इस शरीर से करवाना है वो करवा लेगा, लेकिन मेरे मन में जो संकल्प है, जो मेरे मन में स्फुरन हो रहा है, क्योंकि मन का काम ही है स्फुरन होना, उसी में स्फुरन होगा तो वो आगे बढ़ेगा। जो स्फुरन है कि भगवान कृष्ण की यदि आशीर्वाद रहा तो महर्षि वाल्मीकि जी का योग विशिष्ट जो है उसको किसी न किसी ढंग से मैं चाहता हूं कि पंजाब के लोगों के समक्ष पंजाबी में रख दूं, ऐसी मेरी इच्छा है। इच्छा कब शुरू करूंगा ये अभी मैं कह नहीं सकता। अंत में तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि तू गोविंद गोविंद बोल मना, क्यों फिरदा है टामा टोल मना, तेरे अंदर एक अलमारी है जिथे बैठे कृष्ण मुरारी, तू मन दा बूहा खोल मना, तू गोविंद गोविंद बोल मना। ये तो प्रोफेसर साहब की कहानी है। डॉक्टर हर्ष मेहता आज अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, शोध करते नहीं हैं, युवाओं को शोध करने के लिए प्रेरित करते हैं, और शायद इनके जैसे महापुरुषों की इस धरती को और इस युग को अभी बहुत ज़रूरत है। आपके मन के अंदर अगर कोई सवाल मेहता साहब से आप पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हम इनसे आपके प्रश्नों के जवाब जरूर आपको दिलवाएंगे। कैमरा जर्नलिस्ट जितेंद्र प्रिंस के साथ मैं बजरंगी पांडे, जीबीसी अपडेट तलवाड़ा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रोफेसर साहब के साथ इनके जीवन रथ पर इनकी अर्धांगिनी के रूप में रमनीक मोहानी जी भी इस वक्त मौजूद हैं और इनकी बड़ी उपलब्धि जो है वो इनके हाथों में दिख रही है। वर्ष 2023 में इन्होंने पीएचडी जो की है हिंदी में हरीश नवल के व्यंग साहित्य में, और उनके जीवन मूल्यों पर इन्होंने पीएचडी हासिल कर ली। तो
आप दोनों एक दूसरे का साथ देते रहते हैं, उनको पीएचडी कराते रहते हैं और आप पीएचडी में शोध करते रहते हैं। इनका विषय हिंदी है, मेरा विषय संस्कृत है। हाँ, ठीक है। जहाँ जहाँ कहीं टेक्निकल शोध में जो बातें होती वो तो बता देते हैं, बाकी तो साहित्य इनको पढ़ना पड़ेगा हिंदी। मैंने तो हिंदी साहित्य को पढ़ा ही नहीं। हाँ। तो आप कब कब मैम मतलब साहित्य पढ़ते रहे और कितना आपको अपने पतिदेव की प्रेरणा जो है वो मिलती रही? प्रेरणा पतिदेव की नहीं थी, प्रेरणा इनके पिताजी की, मेरे फादर इन लॉ की थी। वो उनका बड़ा ही मन था, क्योंकि इनके बड़े भाई साहब जो हैं वो आईआईटी में फिज़िक्स के प्रोफेसर थे, भाभी भी बॉटनी की प्रोफेसर हैं, वो भी पीएचडी हैं। तो बड़ा मन था उनका कि रमणीक तुम पीएचडी करो। बहुत बार कह चुके थे रमणीक तुम पीएचडी करो। तो मुझे लगता है कि वहाँ जब वो खुद प्रभु में लीन हो गए तो उनका ही आशीर्वाद रहा कि इस पथ पर मैं अग्रसर हो सकी। और प्रोफेसर साहब का जहाँ तक सवाल है, वो बहुत अधिक निष्पक्ष व्यक्ति हैं। वो उन्होंने साफ ये कहा था कि भी मैं कोई मदद वैसे नहीं करूँगा जो मुझे जानकारी है, सब कुछ तुमने स्वयं करना है। और हर प्रेजेंटेशन से पहले मेरा वाइवा खुद लेते थे। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि जब मेरी नई नई शादी हुई तो यहाँ संस्कृत के अनेक ग्रंथ पढ़े थे। तो मैंने कई बार कहना कि मैं उकता जाती हूँ, उब जाती हूँ, आप कॉलेज चले जाते हैं। तो कहते ये संस्कृत के ग्रंथ पढ़ा करो ना। तो मुझे बड़ी हैरत होती भी, मैं तो हिंदी की हूँ और उससे पहले मैंने विज्ञान में स्नातक किया था, बीएससी थी। तो वो भी पिताजी ने करवाया एमए हिंदी। कहते कि क्योंकि तुम्हारी पढ़ने में रुचि है तो तुम पढ़ो, तुम्हारा हिंदी का ज्ञान अच्छा है, तुम एमए हिंदी करो। तो उनकी कराई हुई एमए हिंदी ही आगे चलकर इस शोध कार्य में परिणित हुई। और जो किताबें वो पढ़वाना चाहते थे ना, इतने ज़्यादा स्पिरिचुअली हाई हैं प्रोफेसर साहब कि वो मुझे कालांतर में पढ़नी पड़ी। क्योंकि इसमें जो व्यंग्य में है, इसमें हमें संस्कृत के काव्य शास्त्रियों से आरंभ करना पड़ता है। तो मुझे बहुत सारी संस्कृत की किताबें पढ़नी पड़ी। कोई एक आधा काव्य याद है आपको? काव्य संस्कृत में नहीं, हिंदी में। हिंदी में तो मैं खुद भी कविताएं लिखती हूँ। हाँ, तो कोई एक आधा कविता जो हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए आप, जो आपके दिल को छू जाती हो, चाहे वो अपने स्वामी जी के लिए सुना दीजिए। भगवान श्री राम मेरे इष्ट हैं, तो आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। तो जब अब वहाँ पर भगवान राम का मंदिर बना, उसमें वो प्रतिस्थापित हुए, तो फिर एक कविता माँ शारदा की ही अंत प्रेरणा से लिखी। जिसके सर पर हाथ आपका, उसका बाल हो बांका कैसे। जिसके सर पर हाथ आपका, उसका बाल हो बांका कैसे। ठगे देखते रह गए कौरव, ठगे देखते रह गए कौरव, पार्थ का रथ हांका कैसे। तेज प्रखर पावक सरेस, हृदय मृदुल नवनीत, सीता लक्ष्मण सहित बसो, हर उर परम पुनीत। तुम स्पंदन हृदय तार का, कंपन गंगा की धार का, सेतु दो दिल के प्यार का, नवद्वीप हो भव मंझधार का। हर क्षण शतांश मेरे साथ रहें, तुम मुझ अनाथ के नाथ रहे। तब चरणन में मम माथ रहे, मम मस्तक पर तब हाथ रहे। निशिचरहीन मही करूँ, भुज उठाई पनकीन, वही प्रण पुनः सार्थक करो, विनय करें हम दीन। भ्रष्टाचार लोभ अन्याय निशिचर बनकर विचर रहे हैं, हमको तो अवलंब आपका, आपके बल पर निडर रहे हैं। विकृतियों के सघन तिमिर का शीघ्र विनाश करेंगे राम, पृथ्वी और प्रकृति की पीड़ा अति अविलंब हरेंगे राम। राम राम जय राम राम, जय राम राम जयकार करें, राम राज्य की धारणा पावन, राम प्रभु साकार करें। जय श्री राम। जय श्री राम और जय जय श्री राम। इसके साथ ही हम लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नई उत्साह नई उमंग के साथ, ऐसे ही धुरंधर लोगों के साथ। जय जय श्री राम। जय श्री राम।